हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग मास्टर में। मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्लास 10 का पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा और मैं क्लास 10 में सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा चैप्टर 13 से, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर जो है क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, क्षेत्रमिति नाम से आता है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में, लेकिन 10th क्लास में इस बोर्ड का एग्जाम होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। और ये बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में चैप्टर होता है तो टीचर्स वहां तक पहुंचते हैं या बच्चे भी इसे हल्के में लेकर उस तक पहुंचते नहीं, तो 9 और 10 में आके बच्चों को टफ लगता है, जबकि ये टफ नहीं होता है। ये बहुत सिंपल है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है इसके फार्मूलों पे, और फार्मूले किस तरीके से हमारे बन रहे हैं, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती है। अब हम जो है क्लास 6 में पढ़ते हैं क्षेत्रमिति में, जो हम फार्मूले निकालते हैं वो 2 डायमेंशन शेप्स के क्षेत्रफल याद करते हैं, क्षेत्रफल। और जब हम 9 और 10 में आ जाते हैं, 8, 9, 10 में 3D शेप्स पढ़ते हैं, जैसे घनाभ, घन, बेलन। इनका इंट्रोडक्शन तो क्लास 3, 4 से ही हो जाता है कि हमें बताया जाता है घनाभ ईंट के आकार का होता है, घन जो है वो लूडो के दाने के आकार का होता है। अब यहाँ पर जो है हमारा 2 डायमेंशन शेप्स होती है, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। ये 2 डायमेंशन शेप होती है। 2 डायमेंशन शेप उन्हें कहते हैं जिसमें दो चीजें हो, लंबाई और चौड़ाई। और 3 डायमेंशन शेप में एक चीज और जुड़ जाती है लंबाई चौड़ाई के अलावा, ऊंचाई। ऊंचाई भी आ जाती है, इसे बोलते हैं 3 डायमेंशन शेप। 3 डायमेंशन शेप घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, ये सब जो है 3 डायमेंशन शेप्स होते हैं। अब हम आते हैं क्लास 10 पे। सबसे पहला है घनाभ। घनाभ जैसे ईंट होती है और जी डस्टर है, ये सब जो है घनाभ के आकार का होता है। घनाभ, ये मैंने चित्र भी बना रखा है, ईंट के तरीके से होता है। अब हमें जो है इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे हमें अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकलेगा। ये जो हम फार्मूला लिख रहे हैं ये 13.1 एक्सरसाइज के लिए लिख रहा हूँ मैं सिर्फ। जब 13.2 पे जाएंगे तो कुछ दूसरे फार्मूला आएंगे, इसमें सारा खेल फार्मूलों का ही रहेगा। अब 13.1 के लिए पहला जो चैप्टर 13.1 एक्सरसाइज है उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ही याद करना है। तो आज जो हम सिर्फ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले ही देखेंगे किस तरीके से आ रहे हैं। घनाभ, जैसे कि हमारे पास किताब है, ये घनाभ के आकार की है, इसमें जो है 6 पृष्ठ है। अब हमने इस वाले पृष्ठ को मान लिया लंबाई और इसे मान लिया चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई और ये इसकी हो गई ऊंचाई। अगर हम ये नीचे वाला क्षेत्र देखें तो ये जो है आयताकार है, सारे के सारे पृष्ठ इसका आयताकार है, ये भी आयताकार है, ये भी सारे आयताकार है। तो हम नीचे वाले को देखें तो आयत है, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब नीचे वाला क्षेत्रफल है तो ये वाला क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दिया, L इंटू बी। प्लस सेम टू सेम इसके अपोजिट है, ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई और आ गया। अब अगर हम याद करें इस वाले क्षेत्रफल को, तो देखो इसमें जब इसकी लंबाई हमने L मानी थी तो इसकी भी लंबाई L होगी, इस वाली आयत की, इस वाले आयत की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये सामने वाला जो है ये L हो गई, और ये हमने ऊंचाई h मान रखी है, तो ये L इंटू एच आ गया, तो L इंटू एच। सेम जितना ये है उतना ही इसके अपोजिट वाले का होगा, पीछे वाले का, यानी ये भी L इंटू एच हो गया। अब हमारे पृष्ठ बचे ये और ये क्या है, हमने ये L माना था, ये B माना था, तो ये B है और ये H, तो B इंटू एच यहाँ से आ गया, B इंटू एच, B इंटू एच। ये मैं अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले क्लास 10th में आएंगे, कभी घनाभ के ऊपर जो है भाई अर्धगोला रख दिया, कभी बेलन रख दिया, तो हमें जो है उसी तरीके से देखना होगा कि हमें क्या चीज हटानी है और क्या चीज लगानी है। तो एल बी 2LB हो जाएगा, HL 2LH या HL, ठीक है, प्लस BH 2BH हो जाएगा। किताब में किस तरीके से लिखा होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, वो आप आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में। फिर उसके बाद दो सब में से कॉमन आ रहा है, दो ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, LB प्लस BH प्लस HL। फार्मूले रटने नहीं है, फार्मूले को जो देखना है किस तरीके से आ रहा है। अब इसी तरीके से घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि किसी भी घनाभ की छत और जमीन गायब हो जाए, जैसे हमारा कमरा है घनाभ के आकार का होता है, छत और जमीन गायब हो जाए तो वो कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब छत, इस किताब की अगर मैं छत और जमीन दोनों चीजें गायब कर दूं तो सिर्फ इसकी 4 दीवारें खड़ी रहेगी। अब ये छत और जमीन गायब कर दी, यानी एक आयत तो ये वाला खत्म हो गया, ये खत्म, और एक आयत ये वाला खत्म। इस आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लंबाई और चौड़ाई, L इंटू बी। L इंटू बी गायब यहाँ से, L इंटू बी गायब यहाँ से, दोनों तरफ से LB गायब हो गया,
तो यानी ये 2L भी गायब हो गए तो 2BH और 2HL बचे, 2BH और 2HL, 2H कॉमन निकल गया तो B प्लस L बच गया। ठीक है, इसी तरीके से घन का, घन क्या होता है, घन जैसे लूडो का दाना, हमारा लूडो खेलते होंगे सब, लूडो का दाना, लूडो का दाना जो होता है वो घन के आकार का होता है। घन ये जो है वर्ग से मिलकर बना होता है, बिल्कुल घनाभ के आकार का आपकी होता है, लेकिन इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए हो जाएगी। तो जहां हमने एल बी बी एच ये सब रखा है, सबकी जगह ए रख दो, तो ये 6 पृष्ठ थे तो 6a² आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। अगर हम घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो इसकी भी छत और जमीन गायब हो जाएगी, छत और जमीन गायब हो गई, इसका मतलब इसका a इंटू ए यानी 4a² हो जाएगा। आप की समझ में आ गया होगा। उतारने के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, पास करता हूँ, आप उतारिए।